अच्छा, जब उनकी विजय हुई थी तो क्या भाजपा ने उनके ऊपर कोई आरोप लगाया था? ये तो भाई जब हार निश्चित है तो रोना तो कुछ ना कुछ शुरू ही होगा, तो वो तो उनका रोना है। इसलिए एक हफ्ते पहले से आंसू पोंछने की स्टार्टिंग कर चुके थे। वो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। यहाँ तो सिर्फ जो है और जनता जनार्दन ने दिखा दिया कि यहाँ केवल जो है राम ही राजा हैं। ऐतिहासिक जीत हुई भैया। अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? कंचन पासवान। किस तरीके से आपको लग रहा था कि चुनाव हम जीत जाएंगे और क्या माहौल था? माहौल बहुत अच्छा था। मिल्कीपुर को देव तो सम्मानित जनता हमारे साथ थी, इसलिए हम लोग को पूर्ण विश्वास था कि हमारी ऐतिहासिक जीत होगी। मिल्कीपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मिल्कीपुर की जनता को हमारा संदेश ये है कि मैं उनके लिए हमेशा विकास का कार्य करेंगे और उनके सुख दुख में शामिल रहेंगे। मिल्कीपुर के उपचुनाव के जीत होने के बाद इस वक्त हम कुछ आप लोगों से भी बात करेंगे, महिलाओं से भी बात करेंगे, क्या उसका नतीजा था और इतनी खूबसूरत जीत जो मिल्कीपुर में अहम सीट थी उसको जीता है लोगों ने, और बहुत अहम सीट थी उसको जीत हुई है। और बातचीत हम करने को सोचे। मैम क्या नाम है आपका? प्रियंका मौर्य। अच्छा, किस तरीके से मिल्कीपुर में जीत हुई है? बहुत बड़ी जीत। प्रचंड जीत हुई है, प्रचंड। अवधेश जी को मिल्कीपुर की जनता ने आईना दिखा दिया है, उनको साबित कर दिया है कि चंद्रभान पासवान भैया जी को उन लोगों ने कितना प्रेम दिया है और उनको सभी जनता ने कितना माना है, लाड प्यार दुलार दिया है। अवधेश जी को साइड करके उनको उनका औकात बता दिया है। बहुत आरोप भी लगाए जा रहे थे। समाजवादी पार्टी हमेशा आरोप लगा रही थी कि कहीं जिस दिन मतगणना हो रही, मतदान पड़ रहा था उस दिन भी बहुत हो रहा था कि बहुत धांधलेबाजी हो रही है, ऐसा कुछ था क्या? अच्छा, जब उनकी विजय हुई थी तो क्या भाजपा ने उनके ऊपर कोई आरोप लगाया था? ये तो भाई जब हार निश्चित है तो रोना तो कुछ ना कुछ शुरू ही होगा, तो वो तो उनका रोना है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि कहीं ना कहीं भगवान रामचंद्र जी का उनको आशीर्वाद मिल गया है और गलत उन लोगों ने किया था, इसलिए उन लोगों को डर था कि कहीं इनकी जीत ना हो जाए। और आज जीत हो गई है तो ये साबित हो गया, और उनके जो भी लगाए आरोप हैं या प्रत्यारोप है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं था, कहीं भी कुछ भी फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, कहीं कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई है। अब देखिए, जब हार होती है या अंगूर नहीं मिलते हैं तो लोग बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं, वैसे उनकी हार हुई है, इसलिए अब वो आरोप के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। लोकसभा में जब ये समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद सांसद बन गए, उनको अखिलेश यादव ने उनको राजा बता दिया था अयोध्या का, तो आज वो जनता ने बता दिया कि वो राजा नहीं है। उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी, सोचना कि वो राजा है। राजा तो भगवान राम ही है अयोध्या के, उनके अलावा कोई यहाँ राजा नहीं। आज तो पता चल गया जी, आज तो उनको पता चल गया होगा कि यहाँ के राजा कौन है। यहाँ के राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, इसके अलावा यहाँ का कोई भी इंसान राजा नहीं बन सकता। भगवान का दर्जा देना बहुत गलत है। कैसी घड़ी है जी, बहुत फूट फूट के वो रो रहे थे। वो तो उनका एक नाटक था, छुपा छुपा के रोना, घड़ियालू आंसू, और ये नाटक करना कि जनता का अपने तरफ खींचना कि वो जनता से कितना प्यार करते हैं, उनकी चीज़ों से कितने दुखी हैं, कि जनता के साथ कितना गलत हो रहा है। वो सारा उनका नाटक था और सारा दिखावा था। एक भी आंसू गिर नहीं रहा था उनका, सिर्फ वो घड़ियालू आंसू से उनके। जी, कितनी बड़ी जीत है और कितना खुशी का माहौल है? बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे उत्तर प्रदेश, ना कहेंगे कि दिल्ली, पूरे भारत की नज़र अयोध्या के मिल्कीपुर चुनाव पर थी। और आज ऐसा चल रहा था जैसे एक इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो और लोगों की नज़र इस पे थी। कहने को तो मिल्कीपुर का चुनाव था, लेकिन आज नज़र पूरे भारत की थी, क्योंकि अयोध्या में जो हुआ उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र ने भी देखा कि गलत हुआ, इसलिए आज उन लोगों को इसका जवाब मिला है। चुनाव जो बिल्कुल, बस उसी का ये परिणाम है कि लोगों को ये पता चल गया है कि नहीं, इस चुनाव को जीतना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जनता का साथ होना भी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ये लोगों को विश्वास हो गया कि हमें किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। जी, शालिनी मौर्य। किस तरीके से आज मिल्कीपुर की जीत हुई है? बहुत खुशी का माहौल छा गया है, देख रहे हैं चारों तरफ। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से और विधायक जी से, जो आज जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है, पूरे भारत में इसके लोग जश्न मना रहे हैं। और अयोध्या के राम, आज जो राजा राम थे वो चले गए हैं। अयोध्या के राम के अलावा कोई राजा राम हो ही नहीं सकता है। आज उनका गुरूर टूट गया, इसलिए आज एक हफ्ते पहले से आंसू पोंछने की स्टार्टिंग कर चुके थे वो, इसलिए अब समझ लीजिए उनकी क्या स्थिति होगी इस समय।
घड़ी के आंसू बहते थे, राम से बढ़ के कोई नहीं था। उन्होंने राम का बदनामी किया था और जो जनता का पुकार था उन्होंने सुना नहीं। भारतीय जनता पार्टी वो काम करेगी, ये जीत नहीं है, ये उनके जनता के लिए कार्य करेगी। बिल्कुल इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो भी खुशी से पूरी जश्न मना रहे हैं। चारों तरफ जहाँ जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वो सिर्फ खुशी का माहौल ही दिख रहा है। देखिए किस तरीके से महिलाएं हैं। मैम क्या नाम है आपका? सरोज मिश्रा, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा। अच्छा, किस तरीके से आज जीत का जश्न मना रहे हैं आप? भैया ये मिल्कीपुर की ऐतिहासिक जीत है और पूरे अवधवासी अयोध्या वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है आज। अच्छा जी, पूरी एकदम देख रहे हैं चारों तरफ सड़कों पे होली लाल गुलाल। हाँ, उत्सव का माहौल है। अच्छा, हम पहले से आश्वस्त थे कि हम जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। अवधेश प्रसाद कहते थे कि हम राजा हैं। देखिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। यहाँ तो सिर्फ जो है और जनता जनार्दन ने दिखा दिया कि यहाँ केवल जो है राम ही राजा हैं। सत्य की जीत हुई है, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, सनातन धर्म की जीत हुई है। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। जिस तरीके से देखिए चारों तरफ नजर। भाई साहब क्या नाम है? जी, मेरा नाम अविनाश सिंह है। पूरा एकदम झूम रहे हैं आप। क्या किया जाए, मौसम ही झूम का है। होली जो गई है, चुनाव की होली जो किस तरीके से हम आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आपका एक बार देखिए किस तरीके से ये बीजेपी कार्यालय पे चारों तरफ रंगोली और लाल गुलाल से खेल रहे हैं लोग। हाँ बिल जी बताएं, क्या माहौल है आज खुशी का? खुशी का माहौल एकदम चरम लेवल का है। लोकसभा जीत के वो राजा बनने की कोशिश किए थे, जबकि चुनाव हमारा जो है वो सेवक बनाता है, ना कि राजा बनाता है। चंद्रभान हम जनता के सेवक हैं, ना कि राजा हैं। वो जनता के बीच में सेवक बन के गए, ना कि विधायक बनने के लिए गए। चंद्रभान का उद्देश्य ही था सेवा करना। चंद्रभान ने जहाँ गए, चंद्रभान उनका मकसद ही था कि भैया हमको सेवा का अवसर दीजिए। लोगों ने इस बात को गांठ बांध के वोट के दिन लाइन लगा के हर बूथ पे जाके वोट दिया, जिसका परिणाम आपको देखने को मिला। बिल्कुल इस तरीके से देखिए मिल्कीपुर की जनता है, चारों तरफ खुशी का माहौल है। सड़कों पर भी होली और पटाखों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। और भी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए जेएमडी न्यूज़ के लिए। करण दुबे, अयोध्या।